कोल्ड प्ले के टिकट बिक्री मामले में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमराजानी को पूछताछ के लिए बुलाया था। आज दूसरा समन जारी किया गया था, लेकिन आशीष हेमराजानी ईओडब्ल्यू के दफ्तर तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस के सरकारी घर के बाहर ज़रूर दिखे। एबीपी न्यूज़ से उनके सवाल जवाब भी हुए, लेकिन वो सवालों से बचते नजर आए। सवाल ये उठता है कि आशीष हेमराजानी देवेंद्र फडणवीस के घर पर क्या कर रहे थे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना यूबीटी ग्रुप के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं। आनंद जी, कोल्ड प्ले के टिकट बिक्री को लेकर मामला तूल पकड़ते जा रहा है और ऐसे पर सीईओ को समन किया गया था, आशीष हेमराजानी को दूसरा समन था, लेकिन वो समन पर नहीं पहुंचे। देखिए, ऐसा है कि आप सबको पता है कि मुंबई में 2025 में कोल्ड प्ले का शो नई मुंबई के डीवाई पाटिल में होने वाला है। उसके टिकट बेचने का अधिकार, जिम्मेदारी जिस कंपनी के पास है उसका नाम है बुक माई शो। बुक माई शो ने जिस प्रकार टिकटों को बेचा है, उसका आवंटन किया है, उसमें बहुत सारी अनियमितता है, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, कालाबाजारी दिखाई दे रही है। और जब ये मामला खुला आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो ईओडब्ल्यू इसमें इन्वॉल्व हुई। ईओडब्ल्यू ने बुक माई शो के सीईओ जो आशीष हेमराजानी है उसको बुलाया, वो नहीं गया। दोबारा समन्स दिया, नहीं गया। लेकिन वही आशीष हेमराजानी, जब हमने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से देखा कि देवेंद्र फडणवीस जी के बंगले सागर पर पहुंच गया है, इसका मतलब ये है कि वो समझ रहा है कि ईओडब्ल्यू क्या कर लेगी। जब हमारे उप मुख्यमंत्री ही मित्र हैं, जब सरकार के बैठे लोग ही हमारी एक प्रकार से मदद करने तैयार हैं, तो ये किस टाइप का राज्य बनाना चाहते हैं। लाखों युवाओं के पैसों का शोषण करना, उनके साथ कालाबाजारी करवाना, उनको एक प्रकार से प्रताड़ित करना, एक शो करके पैसा कमाना आपकी मंशा है कि विद्यार्थियों और युवाओं को नया जोश, नया उत्साह, नई दिशा देने की आपकी मंशा है। तो ये जो बुक माई शो है ये अब काम कर रहा है बुक माई बीजेपी शो की तरह कि ये भाई बीजेपी का इवेंट है क्या, इसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं क्या। ईओडब्ल्यू इतना बड़ा एक महकमा है, एक इतना बड़ा सिस्टम है, अगर वो किसी को समन्स दे रहा है, आप आइए उसके सामने अपना बात कहिए, जो आपको सफाई देनी है वो सफाई कीजिए, जो अनियमितता का आरोप लग रहा है उसके बारे में विवरण दीजिए। वो सब न देकर आप सरकार के पास भाग रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कहीं न कहीं कि हमारा कोई क्या कर लेगा, सरकार हमारे साथ है, सरकार में बैठे लोग हमारे साथ हैं। तो आम जनमानस कहाँ जाए? ये आम जनता की सरकार है या बड़े बड़े व्यापारियों की सरकार है? अभी तक तो बड़े बड़े व्यापारियों पर ही दोषारोपण हो रहे थे। अबे बुक माई शो और भी बहुत सारी इवेंट की कंपनियां और भी बहुत सारे होटल को बेचने वाली कंपनियां, होटलों के भी दाम जिस प्रकार से नई मुंबई में बढ़ गए हैं, 5 गुना 6 गुना बढ़ गए। ये क्या है? ये इवेंट कर रहे हो आप या पैसा लूटने का कोई बहुत बड़ा एक गिरोह आ गया है मुंबई में, जो युवाओं के जोश को देखते हुए, उत्साह को देखते हुए उनसे बलजबरी धन शोषण करना चाहता है। और ये सब लड़ाई अगर हम लड़ते हैं विपक्ष में होने के नाते, तो ये लोग फिर हमारी आलोचना करते हैं। कोई बात नहीं, जितनी आलोचना है विपक्ष की कीजिए, लेकिन हमारे युवाओं को न्याय दीजिए। हमारी एक जानकारी ये है कि आशीष हेमराजानी देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे, तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात पे इनकार कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। देवेंद्र जी तो इनकार करेंगे ही, वो तो उप मुख्यमंत्री, वो सोचेंगे कि मेरी छवि खराब हो जाएगी, इसके लिए इनकार कर रहे हैं। लेकिन जब टीवी पर सब चल रहा है, बंगले में व्यक्ति घुस रहा है, इसका मतलब एक उप मुख्यमंत्री के बंगले में ऐसे कोई भी घुस जाएगा बिना जान पहचान? जब शेतकरी, जब किसान, नौजवान, महिला अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो यही नेता, यही मंत्री नहीं मिलते हैं। और जब ऐसे कोई व्यापारी घुस जाएगा तो बिना उनकी कोई अंदर से सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा तो कैसे कोई घुस जाएगा? और जाना चाहिए था ईओडब्ल्यू के ऑफिस, समन भेजा ईओडब्ल्यू ने, आप जा रहे हो उप मुख्यमंत्री जी के निवास पर, इसका मतलब कोई न कोई साठगांठ बुक माई शो के लोगों की और सरकार के बीच में है। सरकार के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। खुद देवेंद्र फडणवीस जी को सामने आकर इसकी सफाई देनी चाहिए। क्यों आया था, क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, कौन उसे बचा रहा है, नहीं बचा रहा है, उसको आपने भगाया कि मिला, सब आपको बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आनंद दुबे, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये साठगांठ नजर आ रही है और ये बुक माई शो है या बुक बाई बीजेपी शो है, जो कि महाराष्ट्र के युवाओं के पैसे लूटने का काम कर रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.